नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपाणु परम पुण्य प्रतीक है। परम ईश का नाम तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दयावतरण का दार चौगुना चाव। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारनादार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वार बहा।
से कृपाव तरत हो, तथा सजग कर भाव राम शब्द को ध्याये, मंत्र तारक मान स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से है साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सत्य पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सत्य पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप,
राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप है मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाहो राम नाम धुन नार, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुदरस सिंचु शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़े निशातम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध वेग न बढ़ जावे,
राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सगर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर हो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम मां मंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवन धान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दातामृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाशी। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाम सहज बहुभान, अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे।
राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथियां वेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याग, सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन पकाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान, इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम सर साध समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रजाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सारस रस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनुराज, सच्चा है राम नाम जप काज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यत रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानू राम,
जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही नहीं था तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, मारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे ममा मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंद यत काल। तान जब राम नाम की टूटे, बांडा भरा अभागे भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हर अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिस दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगो मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा कह पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीना अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम
नाम दे रहित विमान, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगो मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा यह टेर, चरण बड़े की रखियो में, अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, जो ते अधर्मी हदम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले एक, कर गए धृति हार नाही, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे दान, दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपू मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीचर माना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से
हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। 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 आश्रय शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। आश्रय शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का
राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, 15वां अध्याय, पृष्ठ 310। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे हैं, नीचे को हैं, और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्व का अर्थ है आने वाला दिन, कल। जो कल तक ठहरे वह है श्वत्थ। कल तक भी ना रहे, क्षण क्षण में बड़े वेग से बदलता जाए, वह है अश्वत्थ। ऐसे ही यह संसार वृक्ष है, ये प्रति क्षण सरकता चला जाता है। इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर में है। ये कार्य रूप में और विकास के क्रम में स्थूल से स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक हैं। ये विश्व वृक्ष कारण रूप से अविनाशी है। सो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा पेड़ की पिक्चर है, उसको उल्टा कर दीजिए, राइट, और उसकी जड़ें ऊपर और सब उसके जो टहनियां हैं और पत्ते सब नीचे, ऐसे देखना पड़ेगा इसे। और ये जो है नीचे वाला, जैसे उसकी शाखाएं हैं, पत्ते, ये सब ग्रो करते रहते हैं, राइट। और फिर इसका जो कारण रूप है वो है परमेश्वर, वो है जड़, मेन जो इसका जो जड़ है वो है परमेश्वर, मूल है, जो फाउंडेशन है वो है परमेश्वर। ये अब जैसे कार्य है ना, काम हो रहे हैं और विकास, ग्रोथ हो रही है। जहाँ कार्य होता है, जहाँ ग्रोथ होती है, वहां परमेश्वर का वास है। ये परमेश्वर की शक्ति से ही ये सब हो रहा है। सो वहीं से होता है, वहीं से हो रहा है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक है, राइट। सो ये और अविनाशी है। ये विश्व वृक्ष कारण रूप से अविनाशी है, गुणों से बढ़ी हुई, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से कोपलों वाली इसकी टहनियां नीचे ऊपर फैल रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मुख्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है।
इसका आदि और अंत भी दृष्टिगोचर नहीं होता, इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती। ये जो कुछ दिखता है वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक गड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग निष्काम कर्मयोग के दृष्ट शस्त्र से काटकर तत्पश्चात जिसमें गए हुए जीव फिर लौटकर जन्म बंधन में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए जिससे पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है। उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूं, उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूं। इसमें इसको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर उसको हम बहुत ही सिंपल अपना, हम जैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो उसे समझ सके, तो यही कहेंगे कि जितना भी बंधन है, जितना भी हमारी जड़ें पुराने कर्मों के कारण, पुराने प्रारब्धों के कारण जो कसी हुई हैं, जोर की जड़ें हैं, वह केवल निष्काम कर्मयोग के दृढ़ शस्त्र से काट सकते हैं। अगर हर काम निष्काम करने लग जाएं, हर काम क्योंकि करना है इसलिए करने लग जाएं, हर काम में स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो उसमें, वैसे करने लग जाएं, तो जो जड़ें जिन जड़ों ने हमें बांध रखा है, हम जो लोग हैं बांध रखा है, तो वो फिर कट जाता है। शस्त्र क्या है? निष्काम। शस्त्र बोला है, शस्त्र बोला है। शस्त्र कितनी भारी चीज है ना? शस्त्र चीज है, शस्त्र की भी कट जाता है इससे। यहाँ पे एक प्रश्न आया था, वो लेते हैं। अब प्रश्न था कि अगर आत्मा प्योर है ना, हम जो बात करते हैं, स्वामी जी बात करते हैं आत्मिक भावनाओं में, और इसमें भी बात की है, तो नरक की यात्राएं कौन भोगता है? बहुत सुंदर प्रश्न है ना? इसका मतलब हम चिंतन कर रहे हैं। देखिए, हम हर आत्मा जो कि प्रभु का अंश है, वही आत्मा है, राइट? प्रभु का अंश है, पार्ट ऑफ परमेश्वर। अब वो क्या हो गया? वो इन वृत्तियों में उलझ गई। ये जो गुण है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और फिर हमारे 3 गुण हैं, इनमें ये उलझ गई। क्यों? कामना कर बैठी, स्वार्थ आ गया, ये सबसे अब क्या हो गया? इसके ऊपर लेयर्स चढ़ने लग गई, राइट? और ये जो प्योर आत्मा है, जो रामांश है, वो क्या बन गई? जीवात्मा बन गई। सो कर्मों के कारण फिर इसे नए नए देह मिलते गए, है ना? कितने सारे देह मिले होंगे पता भी नहीं, हर युग में। तो उन कर्मों के कारण फिर अब ये जीवात्मा बन गई। सो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल का भोगना पड़ता है। और नरक की यात्राएं तो यही सब होता है ना? देख लीजिए कैसी कैसी परिस्थितियां आई होती हैं, जबरदस्त, है ना? तो यही सब देखना। अब जो हमने कोविड का देखा सारा नजारा, वो नरक की यातनाओं से कम था। इतने देह संस्कार भी नहीं कर पाना, और इतना सब कुछ कट्ठे देह संस्कार हो रहे हैं, वो दृश्य क्या नरक से कम था? है ना? फिर से आ रहा है, फिर से बढ़ रहा है। तो नरक की यातनाएं छू भी नहीं सकते, जाते समय देह को छुआ भी नहीं जा सकता, ये क्या कम है? और जो हम भुगतते हैं, जो अपने कर्मों का भुगतते हैं, हम यहाँ ही स्वर्ग भी यही मिलता है, स्वर्ग में यही मिलता है, टोटल सुख यहाँ ही मिलता है, और नरक भी यही मिलता है कि नहीं? जिस तरह की यातनाएं कई बार होती हैं वो, और उसके पश्चात जब
जब अगर कसर नहीं हुई होती तो फिर जाकर ये बात हो जाती है। तो किसको मिल रही है? आत्मा तो प्योर है, आत्मा तो प्योर है, तो फिर किसको मिल रही है ये सब यातनाएं, या कौन एक्सपीरियंस कर रहा है ये सब सुख? है ना, वो जो बाहर की लेयर्स है, वो जो बाहर की लेयर्स है। मन थोड़ी ना मरता है। जब देह खत्म होता है, देह की समाप्ति होती है, सिर्फ देह की पीड़ा खत्म होती है, मन थोड़ी ना कहीं मरा होता है। नो, मन तो देह के रहते ही मरना होता है, तभी 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 कल्याण है। मन जब तक मरा देह है तभी उसे मारा जा सकता है। बहुत बहुत कृपा में बात हुई एक साधिका जी से, और वे कहते कि अनुपमा, मैंने मृत्यु को बड़ी क्लोज देखा है, महाराज ने दिखाया। और कहते कि दुख में तो राम नाम लिया ही नहीं जाता, ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल। और महाराज तो अंत समय की बात करते हैं, अंत समय तो ब्लैंक हो गए, फिर नाम ही नहीं लिया जाता, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा यूं ही थोड़ा ना संत इतनी मेहनत करते हैं, और अब भी देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो एक ही चीज, एक ही कि भाई मन को मिटा देना है, मन मिटना चाहिए। अगर मन नहीं मिटा तो मन तो जाएगा साथ। जो यातनाएं कौन भुगतता है? ये मन भुगतता है। ये जो सूक्ष्म हमारे जो जीवात्मा, जो अंदर से जो आत्मा लिप्त हुई है इन कर्म संस्कारों में, उसमें वो मन चिपका हुआ है, वो भुगतता जाता है, उसे फिर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, है ना। जब शरीर को पीड़ा होती है तो मनी को पीड़ित हो रहा होता है, मेरा मन नहीं है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, ये मन है सारा, ये कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कितने ज्यादा बॉडी अटैच्ड है, हम लोग वर्ड्स अटैच्ड हैं, बॉडी अटैच्ड है, बहुत कुछ अटैच्ड है। सो इसलिए मन नहीं मरा होता। सो इसलिए वो सारी यातनाएं मन सारा एक्सपीरियंस करता है, सुख भी मन एक्सपीरियंस करता है और दुख भी, यातनाएं भी और आनंद भी, वही ये मन। सो ये मन मरना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ देह में ही मर सकता है और नहीं मर सकता। मन मारना का क्या मतलब हुआ? अगर हम कहें कि भाई मन को मरना चाहिए, क्या मतलब है इसका? मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अपनी कोई ना चले, गलती से भी नहीं। मैं नहीं चाहती मन जागे, मैं चाहती हूँ इसमें क्या हो? गुरु इच्छा चले, गुरु इच्छा चले, अपना कोई निजी स्वार्थ कुछ ना हो, गुरु इच्छा चले। जैसे गुरु रखे, जैसे गुरु लेके जाए, जैसे गुरु प्लान करें वो चले, मेरा अपना कुछ ना चले, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सर्व इच्छा श्री गुरु चरणों में। तो ये हुआ, इसका मतलब होता है मन मर जाए। मन मारना नहीं, हिंदी में बोले ना, मन मारना मतलब कि अपने आप को दबोच कर, अपने आप को मार कर, त्याग, उस तरह से बोल रहे हैं। नहीं, ये तो मन मर गया, डेड। मन शुड बी डेड, राइट। दैट मीन्स कि उसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन परमेश्वर का हो रहा है, rather than मैं चलूं, वो मैं की घंटी नहीं बंद होती, राइट। इस तरह से निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग से ही ये शस्त्र है कि हम ऐसी वाली जड़ों को काट दें, है ना। तो ये क्या आ गया? निष्काम कर्म के पीछे देख लीजिए क्या आ गया, कि है ही नहीं अपना स्वार्थ ही नहीं, कुछ स्वार्थ ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ नहीं होगा तो मेरापन नहीं है, मुझे मिले, मेरा ये हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे प्रभु चलाए, जैसे प्रभु रखे, इस तरह से हो जाता है। तो फिर उसके बाद तत्पश्चात ऐसे फिर जन्म बंधन में नहीं आते,
और फिर क्या कामना, एक कामना करनी चाहिए। जब बाकी सारी निष्काम कर्म कर रहे हैं, एक कामना कि जिससे पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है, उस आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ, उस परम पुरुष की शरण मैं लेता हूँ। अब शरण लेने का क्या मतलब हुआ कि मैं शरण लेता हूँ, मैं आपकी शरण में आया, क्या मतलब इसका? हम रियल लाइफ में इसे कैसे, इसका आचरण कैसे देखें? जैसे अर्जुन का प्रश्न था कि हम कैसे देखें कि भाई ये प्रभु की शरण में आ चुका है, कि जैसे हुआ उसे सहर्ष स्वीकार करना, मन मार के स्वीकार नहीं करना, सहर्ष स्वीकार करना, लीला जान के स्वीकार करना। और क्यों? क्योंकि मेरा अपना कुछ है ही नहीं, प्रभु जैसे भी, जैसे जिसको जहां बिठाना बिठाया, इस तरह से, राइट, ये चीज। और जब ये चीज आती है तो फिर बहुत सुंदर है। आगे पढ़े नहीं, यहीं रुक जाते हैं। हाँ, पढ़ ही लेते नहीं, आज यहीं रहने देते हैं ना। अच्छी वो हो गया। तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक ही है कि मुझे उसकी चरण शरण प्राप्त हो। और शरण में जाना का क्या मतलब है कि मेरी अपनी ना चले मेरी कोई अपनी ना चले, ये मतलब है, राइट। और इसमें हम जैसे जितना, और ये चीजें वो नहीं होती, पैदाइशी नहीं होती। ये चीजें कहना, ये चीजें अपने अंदर आ जाना, होती होंगी, हर चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर स्वामी जी महाराज की साधना में एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिस, अभ्यास से। even vichar, even thought process by practice. That is the most beautiful part of महाराज जी की साधना। प्रैक्टिस करो, जो भी चीज नहीं है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। विश्वास नहीं है और प्रैक्टिस, थोड़ा विश्वास है और प्रैक्टिस, अच्छा विश्वास बहुत है पर मनमानी, प्रैक्टिस, उसे खत्म करना, प्रैक्टिस, राइट। सो सब प्रैक्टिस है और अभ्यास से सब कुछ आ जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है सब कुछ पॉसिबल है अभ्यास के साथ। ये है हमारी साधना, है ना सर, सो ब्यूटीफुल। सो आइए हम बैठे सीधे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जैसा आपको पसंद है वैसा हो, जैसा आपको पसंद है वैसा हो। मेरी इच्छाएं हो तेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे। अगर कोई इच्छा भी जागती है वो भी आपकी हो, ये याद रहे।
सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।